नमस्ते साथियों, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम धनतेरस के बारे में प्रचलित कथा के बारे में जानेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु ने सोचा कि धरती लोक पर जाकर देखना चाहिए कि वहाँ के जीव कैसे रह रहे हैं। जब उन्होंने यह बात लक्ष्मी जी से कही, तो माता लक्ष्मी ने भी साथ चलने की इच्छा व्यक्त की। भगवान विष्णु ने कहा, तुम मेरे साथ चल सकती हो, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और बिना पूछे कुछ भी नहीं करना होगा। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु की शर्त मान ली और उनके साथ धरती पर निकल पड़ी। धरती पर पहुंचने के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी एक जगह रुके। विष्णु जी ने उनसे कहा, मैं दक्षिण दिशा में जा रहा हूँ, तुम यहीं रुकना और मेरी आज्ञा का पालन करना। जब तक मैं वापस न आऊं, तुम कहीं मत जाना। परंतु विष्णु जी के जाते ही माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा होने लगी कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो भगवान ने मुझे वहां जाने से रोका। इस विचार से वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और भगवान विष्णु के पीछे पीछे दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ी। थोड़ा आगे जाने पर लक्ष्मी जी को एक सरसों का खेत दिखाई दिया। खेत में पीले पीले फूल खिले हुए थे, जो बहुत ही सुंदर और मोहक लग रहे थे। उनके मन में उन फूलों को देखने की प्रबल इच्छा जाग उठी। उन्होंने कुछ सरसों के फूल तोड़े और उनका उपयोग अपने श्रृंगार के लिए किया। इसके बाद जब वह और आगे बढ़ी, तो उन्हें गन्ने का एक खेत दिखाई दिया। गन्ने देखकर उनके मन में उसे चखने की इच्छा जाग उठी। उन्होंने कुछ गन्ने तोड़े और उनका रस पीने लगी। उसी समय भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उन्होंने लक्ष्मी जी को देखा और क्रोधित होकर बोले, मैंने तुम्हें मना किया था कि दक्षिण दिशा की ओर न आना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने इस किसान के खेत से फूल और गन्ना चुराया है। इसके लिए तुम्हें दंड भुगतना होगा। अब तुम्हें इस किसान के घर में 12 वर्षों तक उसकी सेवा करनी होगी। विष्णु जी ने इतना कहकर उन्हें किसान के घर में छोड़ दिया और स्वयं क्षीर सागर लौट गए। माता लक्ष्मी ने इस किसान के घर में एक सामान्य महिला का भेष धारण कर लिया और उसकी सेवा करने लगी। वो हर दिन किसान और उसके परिवार की देखभाल करती और घर का कामकाज संभालती। एक दिन लक्ष्मी जी ने किसान की पत्नी से कहा, तुम हर दिन सुबह स्नान करके सबसे पहले एक दीपक जलाकर लक्ष्मी जी की प्रतिमा का पूजन किया करो। सच्चे मन से पूजा करने से तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के कहे अनुसार प्रतिदिन विधिपूर्वक पूजा शुरू की। माता लक्ष्मी की कृपा से धीरे धीरे उस किसान के घर में धन धान्य का वास हो गया और उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगी। उनके घर में हर प्रकार की सुख सुविधाएं आ गईं और वे आनंद पूर्वक रहने लगे। लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से किसान का परिवार समृद्ध हो गया और 12 वर्ष खुशी खुशी बीत गए। अब जब 12 वर्षों का समय पूरा हो गया, तब विष्णु जी दोबारा प्रकट हुए और लक्ष्मी जी को वापस क्षीर सागर ले जाने के लिए तैयार हो गए। किसान और उसका परिवार लक्ष्मी जी के जाने का सुनकर बहुत दुखी हुए। किसान ने लक्ष्मी जी को जाने से रोकने का प्रयत्न किया और कहा, माँ, आप मेरे घर से मत जाओ। आपके कारण ही हमारा घर इतना समृद्ध हुआ है। भगवान विष्णु ने किसान को समझाते हुए कहा, लक्ष्मी एक स्थान पर नहीं ठहरती। वे 12 वर्षों तक तुम्हारे घर में मेरी आज्ञा का पालन कर रही थी, लेकिन अब समय पूरा हो गया है। किसान ने लक्ष्मी जी से विनती की कि वे उनके घर में हमेशा रहें और उनकी कृपा बनी रहे। इस पर लक्ष्मी जी किसान से बोली, यदि तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में हमेशा वास करूं, तो कल तेरस के दिन तुम अपने घर को स्वच्छ करना, दियों से सजाना और मेरे नाम से पूजा करना। साथ ही एक तांबे के कलश में सिक्के भरकर रख देना। मैं उस कलश में निवास करूंगी और तुम्हारे घर में हमेशा समृद्धि का वास बना रहेगा। किसान ने लक्ष्मी जी के बताए अनुसार ही तेरस के दिन घर की सफाई की, दिए जलाए और विधिपूर्वक लक्ष्मी जी की पूजा की। उस दिन से उसके घर में सदैव मां लक्ष्मी का वास बना रहा और वह जीवन भर सुखी और समृद्ध रहा। इसी कथा के कारण धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी की पूजा करने और धन संपत्ति की प्राप्ति के लिए घर में नए बर्तन, सोने चांदी के आभूषण और अन्य कीमती वस्तुएं खरीदने की परंपरा आरंभ हुई। तब से लोग मानते हैं कि धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने से घर में धन, सुख और समृद्धि का वास होता है। इस कथा का संदेश है कि देवी लक्ष्मी का वास केवल धन में ही नहीं, बल्कि स्वच्छता, श्रद्धा और सच्ची भक्ति में भी होता है।